लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां जनता के जनमत के आगे नेता नतमस्तक हैं और जनता के आदेश पर मोदी 3.0 सरकार की तैयारियां भी चल रही हैं। इस बार सरकार एनडीए की होगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अहमियत ज्यादा होगी। दोनों नेताओं की पार्टियों को कौन से अहम मंत्रालय मिलेंगे, इस पर कयास जारी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 3 अहम मंत्रालय चाहते हैं, जिसमें रेलवे भी शामिल है। साथ ही वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलाना चाहते हैं। वहीं 16 सांसदों वाले चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर का पद चाहते हैं और सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू आईटी मंत्रालय की भी डिमांड कर सकते हैं। साथ ही वो आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा भी देने की मांग केंद्र से कर सकते हैं। ये डिमांड एनडीए के घटक दलों की है, लेकिन क्या बीजेपी और बीजेपी आला कमान उनकी इस डिमांड को पूरा करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। वहीं बड़ी खबरों के साथ अब शुरुआत करेंगे, क्योंकि जेडीयू सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह है कि जेडीयू कोटे से बन सकते हैं 3 केंद्रीय मंत्री। ललन सिंह, दिलेश्वर कामत के नाम पर चर्चा को लेकर खबर आ रही है। साथ ही सुनील कुशवाहा के नाम पर भी चर्चा। नीतीश ने पार्टी सहयोगियों के साथ जिस तरीके से चर्चा की है, उसके तहत इस वक्त की सोर्सेस के हवाले से सबसे बड़ी खबर है, जहां जेडीयू कोटे से 3 केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और रुपेश, जिस तरीके से सहयोगियों के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, नीतीश ने पार्टी के सहयोगियों के साथ फिलहाल क्या चर्चा की है? देखिए, दिल्ली में नीतीश कुमार मौजूद हैं और उनके आवास पर जो पार्टी के जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर संजय झा हो या फिर रामनाथ ठाकुर हो, महाबली सिंह हो, ये तमाम जो नेता हैं वो उनके आवास पर उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। रायशुमारी चल रही है, मनसा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। नीतीश कुमार की पार्टी ये मानकर चल रही है कि 3 केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी। लिहाजा एक सवर्ण होगा, क्या वो संजय झा हो या फिर ललन सिंह हो, उसमें ललन सिंह के नाम पर फिलहाल सहमति बन रही है। और इसके अलावा एक दलित को बनाया जाए, उसमें दिलेश्वर कामत जो बिहार के सुपौल के सांसद थे और इस बार भी उन्होंने जीत दर्ज की है, तो दिलेश्वर कामत को मंत्रिमंडल में स्थान मिले। इसके अलावा कुशवाहा, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक नीतीश कुमार का अपना आधार वोट बैंक है, लिहाजा कुशवाहा से भी एक को बनाने की चर्चा। ऐसे में वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार, जो कि उसके पहले भी उनके पिताजी की मौत हुई, उसके बाद से उनको वहां पर जगह मिली। उनके पिताजी नीतीश मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी भी रहे हैं। बाद में अभी फिलहाल ये खबर है जेडीयू कोटे से 3 केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, आप बने रहे मेरे साथ। एक और बड़ी खबर यह है कि जेडीयू के सभी 12 सांसदों की कल बैठक होने वाली है और सुबह 9:30 बजे का वक्त होगा जब ये बैठक होगी। नीतीश कुमार के घर पर होने वाली बैठक के बारे में फिलहाल रुपेश और क्या जानकारी? देखिए, नीतीश कुमार के घर पर बैठक होगी। वो बैठक आज शाम भी होने वाली थी, लेकिन कई सांसद हैं जो अभी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, लिहाजा आज वक्त नहीं दिया गया था। और कल सुबह में बैठक होगी, 9:30 बजे जो बैठक होगी, उस बैठक में सबसे पहले तो संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद से बाकी जो शर्तें, जो मांगे अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से हैं, उन शर्तों पर, उन मांगों पर कि फिलहाल सबसे पहली मांग जो होगी, कौन कौन सा मंत्रालय मांगा जाए और किसको किसको वो मंत्री पद सौंपा जाए। पार्टी में एक आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी कि वो 3 चेहरे कौन होंगे, कौन संसदीय दल का नेता होगा, संसदीय बोर्ड का भी नेता हो सकता है। तो एक आम राय इस वक्त एनडीए में बनाने की भी जिस तरीके से कवायद चल रही है, रुपेश बने रहे हमारे साथ, क्योंकि एक बड़ी खबर यही है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। एनडीए के घटक दलों से बात दोनों नेता करेंगे और एनडीए में दूसरे दलों को शामिल करने का काम भी करेंगे। तो ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से सरकार बनाने से पहले लगातार एक फॉर्मूले के तहत यहां पर जो कोशिशें की जा रही हैं, उसके तहत ये सबसे बड़ी खबर सामने आई कि किस तरीके से अमित शाह और राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है और एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी, जहां एनडीए के घटक दलों से दोनों नेता बात करेंगे और एनडीए में दूसरे दलों को शामिल करने का भी करेंगे काम। तो अब सरकार बनाने की जिस तरीके से तैयारी चल रही है, उसी के तहत इलेक्शन ब्रेकिंग ये सामने आ रही है कि किस तरीके से सहयोगियों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है और एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत की ये जिम्मेदारी सौंपी गई है राजनाथ सिंह के साथ साथ अमित शाह को। अब तैयारी को देखते ही इंफॉर्मेशन वॉल पर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की जो तैयारी चल रही है, 8 या 9 जून को सरकार शपथ ले सकती है, लेकिन उससे पहले बीजेपी को एनडीए के घटक दलों की हसरतों को भी पूरा करना होगा। आपको हम बताते हैं एनडीए के घटक दलों की आखिर मांग है क्या, डिमांड क्या है, कौन से मंत्रालय बीजेपी एनडीए को नहीं देना चाहेगी। ये डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि नीतीश की मांग के तहत बड़ी खबरें अभी तक ये सामने आई है कि रेलवे के साथ 3 मंत्रालयों की मांग
की जा रही है। हालांकि इसको लेकर जिस तरीके से डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, रुपेश से इस बारे में भी हम बात कर रहे थे, वहीं सहयोगी टीडीपी की मांग को लेकर खबर यह आई कि स्पीकर पद के साथ साथ आईटी मंत्रालय की डिमांड भी सामने रखी गई है। हालांकि क्या इन मंत्रालयों पर बीजेपी समझौता करेगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और वो मंत्रालय कौन कौन से हैं, जहां बात रक्षा, वित्त, गृह और विदेश की करते हैं, क्योंकि सीसीएस मीटिंग में जिस तरीके से हिस्सा लेते हैं ये मंत्रालय, इसीलिए इन 4 मंत्रालयों के तहत ये बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी अपने पास कौन से मंत्रालय रखना चाहेगी, जहां बात रेलवे, सड़क परिवहन, बीजेपी सहयोगियों को देकर सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहेगी, ये एक बड़ी वजह है कि वो कौन से मंत्रालय अपने पास रखना चाहेगी। वहीं अब कृषि, गरीब कल्याण, युवा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो मंत्रालय है जहां मोदी के विजन को आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही है। इसलिए अपने पास बीजेपी कौन कौन से मंत्रालय रखना चाहेगी, वही इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी। वहीं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से मंत्री तो बनाने ही होंगे, लेकिन कैबिनेट में बीजेपी मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या जिस तरीके से बढ़ेगी, उसी के तहत हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे से इस वक्त हम सवाल करते हैं, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही मेरे सहयोगी आपको बता दें, आमोद राय भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सरकार बनाने की कवायद चल रही है और तैयारियों के तहत किस फॉर्मूले के तहत सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले अब आपको यह भी बता देते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों को कौन कौन से मंत्रालय मिल सकते हैं। ये एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां जानिए कि किस तरीके से एनडीए सहयोगियों को कौन से मंत्रालय मिल सकते हैं, जहां जेडीयू को क्या मिल सकता है, उसी के तहत ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां पंचायती राज्य और ग्रामीण विकास मंत्रालय को लेकर इनपुट मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात टीडीपी को लेकर है, क्योंकि टीडीपी को क्या मिल सकता है, उसमें नागरिक उड्डयन, स्टील जैसे मंत्रालय मिल सकते हैं। हालांकि अब शिवसेना शिंदे को क्या मिल सकता है, यह भी जान लीजिए, क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय इन्हें दिए जाने को लेकर भी क्या कोई सहमति बनती है, इसको पर नजर है। वहीं एनडीए के सहयोगियों को और क्या क्या मिल सकता है, जिसमें वित्त, रक्षा जैसे अहम मंत्रालयों में राज्य मंत्री पद मिल सकते हैं। अब एनडीए के सहयोगी दलों को इसके साथ साथ पर्यटन, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, सामाजिक न्याय और अधिकारिता जैसे मंत्रालयों को लेकर अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, उस आधार पर आनंद प्रकाश पांडे से मैं सवाल करूं। उससे पहले आमोद जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि एनडीए के अन्य सहयोगी दलों का रोल बहुत क्रिटिकल हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और जाहिर सी बात है, इस वक्त अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो उनके पास बार्गेनिंग पावर भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करें बार्गेनिंग पावर की, तो एनडीए के जो घटक दल है, अभी उनका स्टेक हाई है, अभी उनकी डिमांड हाई है और वैसे में वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी दल ने, किसी भी राजनीतिक दल ने सरसरी तौर पे अगर बात करें तो अभी तक नहीं डिमांड किया है, नहीं बताया है। इंटरनली जरूर ये चर्चा हो रही है कि किसको क्या मिल सकता है, किसको क्या मंत्रालय दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक जेडीयू के नेताओं से, हमारी कुछ नेताओं से बात हुई, टीडीपी ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खुले। हाँ, टीडीपी का ये जरूर कुछ रिजर्वेशन है कि उसको स्पीकर पद मिल सकता है तो वो खुश होगी, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय मिले कोई तो खुश होगी। लेकिन उसके साथ ही जेडीयू जो पहले से उसके पास नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री रहे हुए हैं, इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग कर सकता है। तो ये सब कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जो सहयोगी दल मांग सकते हैं। लेकिन ऊपर के जो 4 मंत्रालय हैं, जो रायसीना हिल्स के मंत्रालय कहते हैं, जिसको सीसीईए कहते हैं, जिसको जो सबसे पावरफुल बॉडी होती है, उसमें बीजेपी से किसी ने कोई कुछ मांगा नहीं है और नहीं बीजेपी उसको किसी को देने की तैयारी में है। तो ये माना जाना चाहिए कि जो लेस इंपॉर्टेंट बड़ी बात आप यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ साथ नायडू की मांग हम दिखा रहे हैं, आनंद, एक और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों पार्टियों ने सीटों में बड़ी भागीदारी होने के नाते ही कैबिनेट में भी बड़ी हिस्सेदारी की मांग की है। जाहिर तौर पे जब आप देख रहे हो कि जो सरकार अगली बनने जा रही है वो अपने सहयोगियों की वैसाखी के सहारे होगी, तो ऐसे में सहयोगियों की भूमिका भी बढ़ जाती है, उनकी मांग भी बढ़ जाती है। और ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सहयोगियों के गठबंधन वाली सरकार चलाएंगे। इनकी पहले भी 2 बार सहयोगियों के साथ इनकी सरकार रह चुकी है, लेकिन तब ये अपने सहयोगियों पर निर्भर नहीं थे। तो ऐसे में कुछ स्पेस जरूर सरकार को छोड़ना होगा सहयोगियों के लिए। लेकिन सरकार की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि जो अहम मंत्रालय हैं, आपकी जो रीजनेबल मांग होगी उसको मानी जाएगी, लेकिन जो अहम मंत्रालय है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो मंत्रालय हैं, उनके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से अर्थव्यवस्था हो,
कृषि हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के से जुड़े हुए जो तमाम महकमे हो या काम हो, उसको पटरी पर लाया गया है, रेलवे का काम लाया गया। तो ऐसे में अगर सहयोगियों को दिया जाता है तो उस स्पीड से उस पर काम नहीं हो सकता। और ऐसे में ये रिजर्वेशन से सरकार को यही वजह है कि जो बताया जा रहा है कि जो टॉप के 4 मंत्रालय वो तो नहीं दिए जाएंगे। रेल मंत्रालय जरूर नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद रह चुके हैं रेल मंत्री, चिराग पासवान। हालांकि इसको लेकर भी खींचतान को लेकर खबरें आई हैं। हालांकि इस बारे में आपसे और चर्चा करूं उससे पहले जो खबरें और इनपुट आपने दिया उसी आधार पर यह भी बता देते हैं कि एनडीए की पार्टियों को बीजेपी से उम्मीद क्या है, क्योंकि एनडीए सहयोगियों की उम्मीद को लेकर जिस तरीके से सोर्सेस के हवाले से इस वक्त खबर आ रही है, बड़ी खबर यही है कि मोदी 3.0 में सहयोगी दलों की भूमिका बहुत अहम है। जहां टीडीपी और जेडीयू को लेकर मिल रहे इनपुट के बारे में तो हम चर्चा कर रहे थे, वहीं शिवसेना, शिंदे, एलजेपी, पासवान की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। और साथ ही इन 4 पार्टियों के 40 सांसद हैं और हर 4 सांसद पर 1 मंत्री की मांग को लेकर भी खबर है। हालांकि टीडीपी को 4, जेडीयू को 3 मंत्रालयों की भी उम्मीद है। वहीं शिवसेना, शिंदे और चिराग पासवान को 2-2 मंत्रालयों की उम्मीद को लेकर भी इस बीच खबर है। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर यह कि अब कल 11 बजे एनडीए संसदीय दल की भी बैठक होने वाली है और मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, जहां बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। तो अब आमोद राय इस वक्त हमारे साथ है। आमोद जी, कल होने वाली संसदीय बैठक के बारे में, संसदीय दल की बैठक के बारे में क्या डिटेल? देखिए, कल 11 बजे समय नियत किया गया संसदीय दल की बैठक का। उससे पहले जेडीयू के अपने संसदीय दल की भी बैठक है 9 बजे, और बाद में वही सारे सांसद, बीजेपी ने जो बुलाया, कॉल दिया है एनडीए संसदीय दल की बैठक जो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगा, वहां जाएंगे। और 11 बजे से लेकर बताया जा रहा है कि 2 से 3 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री सभी सांसदों को संबोधित भी करेंगे और पिछले 10 साल में जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे कितना हार्ड टास्क है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद ही ये माना जा रहा है कि 5 बजे से 7 बजे का समय मुकर्रर हुआ है राष्ट्रपति महोदया से मिलने का, और वहां जाकर सारे एनडीए सांसदों के सिग्नेचर के साथ प्रधानमंत्री मिलेंगे और सरकार बनाने के दावा पेश करेंगे। तो ये कल बहुत अहम है, तीनों ही बैठक, जेडीयू का अपने सांसदों का संसदीय दल की बैठक, उसके बाद बीजेपी के द्वारा बुलाए गए एनडीए सांसदों की बैठक, और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करना, ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने इंफॉर्मेशन दी है 9 तारीख को संसदीय जो शपथ ग्रहण, जी कंप्लीट करिए अपनी बात आमोद जी। जो शपथ ग्रहण समारोह होगा जो 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, उससे पहले की जो पूरी कवायद है वो कल पूरी कर ली जाएगी। और परसों जो है कुछ विदेशी जो मेहमान हैं वो भारत में आएंगे 8 तारीख को, और जितने भी सार्क कंट्री के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नेपाल के हों या श्रीलंका के राष्ट्रपति हों, इन सबको न्योता भेजा गया, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को न्योता भेजा गया है। तो ये कई डिग्निटरीज भी परसों आएंगे। और तैयारी को देखते हुए और भी इंफॉर्मेशन आपसे लूंगी आमोद जी, जल्द आपके पास आती हूँ। लेकिन इस बीच जो खबर आपने बताई, जहां जेडीयू के सभी निर्वाचित सांसदों की भी बैठक कल होने वाली है और सुबह 9 बजे का वक्त होगा जब नीतीश कुमार के घर पर यह बैठक होगी। और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा को लेकर भी इनपुट मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनाने की तैयारियों से पहले एक फॉर्मूले के तहत यहाँ पर डिमांड भी रखी जा रही है, उसी को लेकर अब बैठकों का दौर जारी है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि सुबह 9 बजे का वक्त होगा जब नीतीश कुमार के घर पर कल बैठक होगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा। वहीं एनडीए में मंत्रालयों की खींचतान को लेकर भी इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि जेडीयू ने अब रेल के साथ साथ 2 और बड़े विभाग मांगे हैं और रेल मंत्रालय पर जेडीयू और एलजेपी में टकराव को लेकर भी खबर आई है। हालांकि चिराग भी रेल मंत्रालय चाहते हैं। जीतन राम मांझी ने मंत्री पद की मांग रखी है। तो जेडीयू कोटे से मंत्री कौन कौन बन सकते हैं, यह सबसे पहली बड़ी खबर हमने आपको बताई थी। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉल पर अब और डिटेल आपके सामने, क्योंकि जेडीयू कोटे से बन सकते हैं जो केंद्रीय मंत्री, उनको लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही है उसमें ललन सिंह, दिलेश्वर कामत और सुनील कुमार कुशवाहा का नाम जिस लिहाज से इस वक्त तय किया जा रहा है, उसको लेकर हो रही बैठकों के बारे में भी हमारे सहयोगी रुपेश हमें जानकारी दे रहे हैं। रुपेश, एक छोटी सी डिटेल इन 3 नामों के तहत आगे आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ललन सिंह, दिलेश्वर कामत और सुनील कुमार कुशवाहा के नाम को लेकर जिस तरीके से फैसला लिया जा रहा है, इसका आधार क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही इस बार एनडीए सरकार नीतीश चिराग में खींचतान को लेकर भी जो बड़ी खबर आई है वो पहले बता देते हैं, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से खबर यह आई कि नीतीश कुमार के 3 मंत्री पद की डिमांड है। और आपको बता दें, रेलवे के अलावा 2 और अहम मंत्रालय की जेडीयू की मांग है। वहीं चिराग पासवान भी रेल मंत्रालय चाहते हैं। रेलवे के लिए चिराग पासवान, जेडीयू में खींचतान को लेकर मिल रही है खबर, जहां चिराग पासवान भी
2 मंत्री पद चाहते हैं और चिराग बिहार में खुद के लिए भी अहम भूमिका चाहते हैं। हालांकि जातीय जनगणना की डिमांड जेडीयू कर सकती है, यह भी खबर आ रही है। जीतन राम मांझी ने मंत्री पद की मांग रखी हुई है। बिहार से बीजेपी कोटे के 1 या 2 सांसद भी मंत्री बनेंगे। ये बड़ी खबरें जिस लिहाज से सामने आ रही हैं, चर्चाएं जिस तरीके से इस वक्त रुपेश की जा रही है, उसमें ये खींचतान नीतीश और चिराग की ये किस डिपार्टमेंट को लेकर सामने आ रही है, और साथ ही महत्वपूर्ण यह कि जीतन राम मांझी की तरफ से क्या मांग रखी गई है। देखिए, सभी सहयोगी पार्टियों ने अपनी डिमांड बढ़ा रखी है, अपनी कीमतें भी बढ़ा रखी हैं, और कभी कभी राजनीति में जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत होता है वो राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों पर हावी हो जाता है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि अगर सप्लाई कम हुई है, डिमांड हाई है, तो कीमतें बढ़ेंगी। सांसदों की सप्लाई भी थोड़ी कम हुई है, डिमांड हाई है और कीमतें बढ़ गई हैं। जेडीयू लगातार शर्त पर शर्त, मांग पर मांग, अग्निवीर योजना की समीक्षा हो, यूसीसी। पिछली बार आप याद करिए इनके 16 सांसद थे। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सांसदों की सप्लाई कम हुई है, वरना नीतीश कुमार की औकात 4 सांसद से कम हुई है। 12 सांसद इस बार हैं, पिछली बार 16 सांसद हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम 4 मंत्रिमंडल में जगह चाहते हैं, बीजेपी ने नो कह दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, बीजेपी इतने कॉन्फिडेंट थी कि उसने कहा ठीक है आप मत शामिल होइए। लेकिन इस बार नीतीश कुमार अगर 3 मंत्रिमंडल में जगह चाह रहे हैं और रेल मंत्रालय चाह रहे हैं, तो बीजेपी के सामने ये कोई बहुत बड़ी चॉइस नहीं है कि वो नीतीश कुमार की मांग को बहुत ज़्यादा अस्वीकार करने की स्थिति में हो। उसी तरीके से जीतन राम मांझी चुनाव प्रचार के दौरान भी कहते रहे कि आप सांसद नहीं मंत्री चुन रहे हैं। चिराग पासवान मोदी के हनुमान हैं, लेकिन 5 सांसदों के साथ पहुंचे हैं और उन्हें भी पता है कि मेरे 5 सांसदों की कीमत क्या है, लिहाजा उनकी कीमत हाई बनी हुई है। मंत्रालयों की मांग की हमने अभी तक बात की है, लेकिन अब मुद्दों की भी आगे आपसे बात करूंगी रुपेश, क्योंकि जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान आया है, जहां अग्निवीर योजना पर लोगों में गुस्से की वो बात कह रहे हैं और अग्निवीर में खामियों को भी दूर किया जाए। अग्निवीर योजना से परेशानी हुई, क्या कहा केसी त्यागी ने, सुनिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। और TV9 से बोले जेडीयू सांसद आलोक कुमार, विशेष राज्य के दर्जे की मांग पुरानी है, सरकार बनेगी हम अपनी मांग रखेंगे। सर, अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो भी लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ फ्लाइट में आए और उस तस्वीर को देखकर पूरी अटकलें लगी। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की कोशिश है अपने खेमे में लेने की। अटकलें लगाने की कोई बात नहीं है, फ्लाइट है, टिकट इत्तेफाक है कि एक साथ एक फ्लाइट में लो आए। वो बिल्कुल भ्रम फैलाया जा रहा है कहीं ना कहीं देश में, पूरे देश में। ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए के साथ हम लोग हैं, हमारे नेता एनडीए के साथ हैं, हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे। सर, भ्रम बिल्कुल नहीं फैलाया जाए। आप सबसे भी गुजारिश है, साथ आना कोई गलत बात नहीं है। सर, बिहार के स्पेशल स्टेटस की डिमांड आपकी सबसे ऊपर रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग ये मांग करते रहे हैं। ये मांग तो बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए तो बहुत दिनों से ये मांग चल रही है। मंत्रिमंडल बनने के बाद फिर जब सरकार बन जाएगी, गठन हो जाएगी, फिर देखा जाएगा। और जेडीयू सांसद ललन सिंह का भी बयान, जहां जेडीयू का एनडीए को बिना शर्त समर्थन और मंत्री पद, पीएम का विशेषाधिकार। और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अब आप लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी। एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे।
और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर यह है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय सहयोगियों को दे सकती है बीजेपी, और भारी उद्योग मंत्रालय भी बीजेपी दे सकती है। खाद्य प्रसंस्करण और स्टील खाद्य मंत्रालय भी एनडीए सहयोगियों को मिल सकता है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में ये मंत्रालय सहयोगियों के पास थे, इसलिए अब जिस तरीके से सहयोगियों को साथ लेकर चलने को लेकर की जा रही तैयारियों के तहत फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है, उसको लेकर सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबरें हैं। वहीं बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और अब सरकार एनडीए की बनेगी। ये तय है कि बीजेपी के उन मुद्दों, उन मसलों पर ब्रेक लगना भी तय है जिन पर आम सहमति नहीं है। एक लिस्ट अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये लिस्ट उन मुद्दों की है जिनकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक देश एक चुनाव, इसको देखते हुए महत्वपूर्ण यह है कि आगे बढ़ना क्या अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टीडीपी इसके विरोध में, जबकि जेडीयू समर्थन में, और विरोध करने वाला विपक्ष भी अब मजबूत हो चुका है। वहीं बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि देश में लागू करने को जिस तरीके से तैयारी की गई थी बीजेपी की प्राथमिकता से, क्या अब ये हट सकता है? वहीं परिसीमन, जो 2019 तक महिला आरक्षण का वादा किया गया, उसके तहत ये इंपॉर्टेंट था कि कैसे अब परिसीमन पर भी लागू होगा। और दक्षिण के असर के चलते टीडीपी जिस तरीके से इसके विरोध में रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आ रहा है। वहीं काशी और मथुरा को लेकर भी यहां पर बात इसलिए क्योंकि राम मंदिर का फायदा ना मिलने पर प्रक्रिया इसकी धीमी पड़ सकती है। हालांकि विनिवेश, जहां जेडीयू इसके विरोध में है, कदम पीछे हटाने क्या जेडीयू के विरोध की वजह से भी पड़ सकते हैं, इस पर भी नजर आएगी। वहीं विशेष राज्य का दर्जा, जिसको लेकर की जा रही बयानबाजी और मांग को लेकर नीतीश कुमार की लंबे समय से ये जो डिमांड रही है, वो बात भी इस वक्त मंत्री कर रहे हैं। और साथ ही मुस्लिम आरक्षण, जो कि आंध्र में मुस्लिमों को 4% आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और टीडीपी को मतभेद भी इसके तहत यहां पर सुलझाने होंगे। अब एक और बड़ी खबर यह है कि एनडीए की जीत पर वैश्विक नेताओं ने भी बधाई दी है और दुनिया के 80 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। जहां भारत रूस के मित्रवत संबंध आगे बढ़ेंगे, ये बात पुतिन की तरफ से कही गई, और भारत अमेरिका के दोस्ती भी बनी रहेगी, जो बाइडेन का ये बयान सामने आया। हालांकि ऋषि सुनक की तरफ से कहा गया कि ब्रिटेन भारत के बीच करीबी मित्रता है। अब किन किन देशों से मोदी को बधाइयां मिली हैं, उस पर एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मोदी को ग्लोबल लीडर्स की जिस तरीके से बधाइयां मिली हैं, ये पूरा एक वर्ल्ड मैप आपके सामने है। जहां देखिए अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी, इटली, रूस, यूक्रेन, यूएई, बांग्लादेश, जापान, ताइवान, मलेशिया, श्रीलंका, इनकी तरफ से दी गई बधाई की इंफॉर्मेशन ये ओवरऑल आपके सामने एक मैप में रखी है, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से भारत के साथ अपनी मित्रता और अपने संबंधों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी गई हैं। और ये संदेश जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं, उसके तहत बड़ी खबर यह है कि 80 देशों की तरफ से प्रधानमंत्री को बधाई दी गई।